Assalamu alaikum. It's your additional mathematics. Course code is 4037. Paper variant is 2023, and we are discussing October-November 2023 paper 2. So let's start. The first question, the function f and g are defined as follows for all real values of x. F of x is given, g of x is given, and we need to find f of g of 0. अब बेसिकली पहले तो हम ये निकालते हैं भाई g of 0 का मतलब क्या है. तो हमारे पास g of x क्या है. g of x हमारे पास है e to the power 3x minus 1. तो g of 0 क्या हो जाएगा. g of 0 हो जाएगा जहाँ पर भी आपके पास x है वहाँ पर आप 0 पुट कर दो. तो e पावर 0 इज़ 1, सो 1 minus 1 दैट गिव्स यू 0. तो बेसिकली आपके पास g of 0 आ गया 0. अब क्या करना है, आपको निकालना था भाई f of g of 0. बेसिकली हमारे पास g of 0 का आंसर क्या आया. g of 0 का आंसर आ गया 0. तो ये हमारे पास अब लिखा हुआ है f of 0. तो फंक्शन ऑफ f में जहाँ पर भी x है वहाँ पर आपने सिंपल 0 को प्लेस करना स्टार्ट किया. साइन 0 0 होता है तो ये तो 0 आ रहेगा. कॉस 0 1 होता है तो 3 1 जार 3. सो f ऑफ g ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 3. ये आ गया आपके पास आंसर. फाइंड g ऑफ x. ऑल राइट, मतलब g के फंक्शन में आपने g को पुट करना है. तो g ऑफ x क्या है हमारे पास. g ऑफ x हमारे पास है e टू द पावर 3x माइनस 1. नो, ऐसे नहीं लिखा हुआ है, 3x माइनस 1 ये ऐसे लिखा है. ठीक है. तो g ऑफ x का मतलब ये हो गया कि जहाँ पर भी हमारे पास x है वहाँ पर हम दोबारा इसी फंक्शन को प्लेस करेंगे. तो ये आएगा e टू द पावर 3x माइनस 1. अब हम इसकी पावर को सिंप्लीफाई कर लेते हैं. सो e टू द पावर 3 e टू द पावर 3x माइनस 3 माइनस 1, और ये आ गया इसका आंसर. ऑलराइट, इसको आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं. इससे आगे करने की ज़रूरत नहीं है. सवाल हमारे पास 1 मार्क का है. पार्ट सी, सॉल्व द इक्वेशन g इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू 1/3 ln 5. अच्छा जी, अब यहाँ पर लिखा हुआ है g इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू 1/3 ln 5. अब यहाँ पर पहली स्टूपिड मिस्टेक ये होती है कि हर बच्चा g ऑफ x निकालने में लग जाएगा. ये ना करें. देखिए, अगर यहाँ पर ये इन्वर्स है तो वहाँ जाके सिंपल g हो जाएगा. यही काम हम करेंगे कि अगर मैं इसको वहाँ शिफ्ट कर दूँ तो ये लिखा जाएगा g ऑफ 1/3 ln 5 इज इक्वल्स टू x. ये लिखा जाएगा. अब आपने फंक्शन ऑफ g को यूज़ करना है. g का फंक्शन हमारे पास है e पावर 3x माइनस 1, e पावर 3x माइनस 1, और जहाँ पर x है वहाँ पर आएगा 1/3 ln ऑफ 5. इसको आपने सिंप्लीफाई किया, 3 और 3 हो गया कैंसिल. अब ये बच गया आपके पास e टू द पावर ln 5 माइनस 1 इज इक्वल्स टू x. इसको अब हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं. इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं. हाँ, अगर लिखा होता है एग्जैक्ट आंसर हमें देना है तो हम यहाँ पे लाके छोड़ देते. सो फर्स्ट यू नीड टू फाइंड ln ऑफ 5, e टू द पावर ln 5 एंड देन माइनस 1. सो यू गॉट 4. इसका जो फाइनल आंसर हमारे पास आया है कैलकुलेटर में दैट इज़ 4. तो ये आपका आंसर हो गया. ऑलराइट, आई होप कि ये तीनों पार्ट आपको समझ आ गए हों. तीनों पार्ट हमारे काफ़ी आसान थे. फर्स्ट पार्ट है. नेक्स्ट वन, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ k फॉर विच द कर्व y इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस kx प्लस 4k माइनस 15 इज़ कम्प्लीटली अबव द x एक्सिस. पहले तो आप इस स्टेटमेंट का मतलब समझें, कम्प्लीटली अबव द x एक्सिस. देखिए, अगर मैं इसको रफली प्लॉट करूं तो बेसिकली ये कह रहा होगा, जैसे ये आपका x एक्सिस है तो ये कह रहा है अबव द x एक्सिस. कुछ ये कंडीशन बनी. इसका मतलब हुआ कि तो कंडीशन यहाँ पर रेफ़र की जा रही है, इट्स b स्क्वायर माइनस 4ac इज़ लेसर दैन 0. ये मतलब होता है अबव द एक्सिस, या यहाँ लिखा होता है बिलो द एक्सिस, तब भी कंडीशन हमारी सेम रहती. सही है. तो ये हमारे पास नो रियल रूट्स की कंडीशन है. अब आपके पास इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 4k माइनस 15. इसमें हमें a b और c नज़र आ चुका है. हमारे पास a की वैल्यू 1 है, b हमारे पास k है, और c हमारे पास 4k माइनस 15 है.
कंडीशन हमने अप्लाई कर दी, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेसर देन 0. व्हाट इज़ बी स्क्वायर? बी इज़ के स्क्वायर माइनस 4a इज़ 1, c इज़ 4k माइनस 15 लेसर देन 0. तो ये आएगा के स्क्वायर माइनस 4 4 जार 16k प्लस 15 4 जार 60 लेसर देन 0. तो यहाँ पर अब आपके पास बन गई है एक मिडिल टर्म, ठीक है. इसके फैक्टर हमें नज़र आ गए, 10 और 6 बन जाएगा, 10 स्क्वायर माइनस 16 के नहीं 6 के सॉरी 10 एंड 6 बनेंगे, माइनस 10 के माइनस 6 के प्लस 60 इज़ लेसर देन 0. कॉमन निकालेंगे तो ये आएगा हमारे पास के एंड के माइनस 10 minus 6 and k minus 10 is less than 0. k minus 10 कॉमन आ जाएगा and k minus 6 less than 0. अब यहाँ पर आता है हमारे आंसर का फेस कि हमने आंसर कैसे देना है. आई रिकमेंड कि आप इसको एक रफली स्केच ज़रूर किया करो. अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास दो आंसर्स आएंगे के एक आएगा 6, एक आएगा 10. तो ये हमारे पास दो वैल्यूज़ होंगी, एक होगी हमारे पास 6 पर और एक होगी हमारे पास 10 पर. जो हमारा कर्व बन रहा होगा वो कुछ ऐसा बन रहा होगा, इन दोनों पॉइंट से गुजर रहा होगा, ठीक है. अब क्योंकि हमारे पास जो साइन है इज़ लेसर देन, लेस देन का मतलब ये होता है वी आर रेफरिंग टू द इनसाइड रीजन, जो मैंने आपके सामने शेड किया है. तो इसके हिसाब से के की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 6 एंड लेस देन 10. आपने ये सोचना होता है कि हम ऐसी कौन सी वैल्यू प्लेस करें कि हम इस रीजन में आ जाएं. तो हमारे पास 6 से हमेशा ज़्यादा होगी और 10 से हमेशा कम होगी. जो आपका फाइनल आंसर लिखा जाएगा ये होगा आपका फाइनल आंसर. ऑलराइट, नेक्स्ट वन. क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन. 3 log 2x plus 2 log 2y equals to 24, 5 log 2x minus 3 log 2y equals to 2. तो पहली चीज़ मैंने ऑब्ज़र्व ये करना है, लॉग मेरे पास सेम है 2x 2x 2y 2y. तो इस सवाल को हम थोड़ा आसान क्यों ना बना लें. हम ये कहते हैं कि हम सपोज़ कर लेते हैं कि log 2 ऑफ x बराबर है a के और log 2 ऑफ y बराबर है b के. अब आपकी इक्वेशन कुछ ऐसी हो जाएगी, 3a plus 2b is equals to 24 and we have 5a minus 3b equals to 2. ये सिंपल मैथ्स का एक साइमल्टेनियस का सवाल बन गया जो कि बहुत ज़्यादा सिंपल है. अब हम यहाँ पर मेथड ऑप्ट कर रहे हैं एलिमिनेशन का. तो मैं पहली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 3 के साथ और दूसरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं 2 के साथ. तो मेरी पहली इक्वेशन अब ये बन जाएगी 9a प्लस 6b इक्वल्स टू 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6 72, 10a माइनस 6b इक्वल्स टू 4. सॉल्व किया इनको, ये कैंसिल हुआ, 10 प्लस 9 19a इक्वल्स टू 72 प्लस 4 इज़ 76. यहाँ पर आप a की वैल्यू निकालेंगे, 76 डिवाइडेड बाई 19 दैट इज़ इक्वल्स टू 4. a की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 या 2 कहीं भी प्लेस कर सकते हैं. So I am using the second equation. It's 5a minus 3b equals to 2. a की जगह हमने पुट किया 4, 5 4 ज़ा 20 minus 2 equals to 3b. 20 minus 2 18 upon 3 6. So b equal to 6. ठीक है. हमें तो वैल्यू चाहिए थी a और b की. हमने क्या सपोज किया था, हमने ये कहा था कि log 2 ऑफ x बराबर है a के एंड log 2 ऑफ y बराबर है b के. यहाँ पर वैल्यू पुट इन करते हैं, a की जगह हमारे पास आ जाएगा 4 और b की जगह हमारे पास आ जाएगा 6. सो x इक्वल्स टू 2 to the power 4, x इक्वल टू 16, y इक्वल्स टू 2 power 6, सो y इक्वल्स टू 2 power 6, आई थिंक इट्स 64. ये आपके आ गए दोनों आंसर्स x और y के. ठीक है. तो अगर आप इसको इस तरह सपोज करके लेके चलेंगे ना तो इससे आपका सवाल आसान हो जाएगा, जैसा कि आपको मैंने करके दिखाया. ये आपका आंसर है. ऑलराइट, नेक्स्ट वन. सॉल्व द इक्वेशन. क्या इसका कोई कनेक्शन? नहीं, कोई कनेक्शन नहीं है. सॉल्व द इक्वेशन 2t प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 पावर 1 माइनस 2t इक्वल्स टू 512.
सबसे पहली बात, ये हमारे पास मैथ्स का सवाल जैसा है कि हमारे पास बेसिस सेम है, ठीक है ना। एंडाइसिस का रूल अप्लाई करेंगे। अगर बेसिस सेम है और डिवाइड है तो पावर सब्ट्रैक्ट होती है। तो ऊपर है 2 की पावर t प्लस 4। अब नीचे वाली जब पावर ऊपर जाएगी माइनस, और वो पावर हमारे पास क्या है 1 माइनस 2t। इसकी सेम एग्जाम्पल ये है कि अगर लिखा होता है 2 पावर a डिवाइडेड बाई 2 पावर b, तो आप क्या कहते हो, आप कहते हो 2 की पावर a माइनस b, राइट। यही मैंने अप्लाई किया। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये आएगा 2 की पावर t प्लस 4 माइनस 1 प्लस 2t इज इक्वल्स टू 512। पावर और सिंप्लीफाई करते हैं, t की पावर t प्लस 2t 3t, 4 माइनस 1 इट्स 3। अब 512 को आप 2 की पावर में लिखो कि 2 की कौन सी पावर हमारे पास 512 होती है। तो अभी देख लेते भाई, 2 की पावर 8 हमारे पास नहीं, 2 की पावर 7, 2 की पावर 9, 2 की पावर 9 जो है वो हमारे पास 512 होता है। जब दोनों साइड पर आपने बेसिस सेम कर दिए, अब आप सिंपल पावर को इक्वेट कर लो। तो ये आएगा 3t प्लस 3 इक्वल्स टू 9, 3t इक्वल्स टू 3 मारा के माइनस 1 माइनस 3 6 एंड t इज इक्वल्स टू 2। ये आपके पास आपका आंसर आ गया। ऑलराइट, नेक्स्ट वन, फाइंड दी एग्जैक्ट वैल्यू। अब यहाँ पर वर्ड आ गया एग्जैक्ट वैल्यू, दैट मीन्स कि आपने अपना आंसर ln या e की फॉर्म में ही छोड़ना होगा, ठीक है। फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ, वी नीड टू इंटीग्रेट दैट फंक्शन। It is integral from 3 to 5 x minus 1 square divided by x cube। देखिए, दिमाग में रखें कि हमने एड मैथ्स में कोई u अपॉन वी और u इंटू वी इंटीग्रेशन में नहीं पढ़ा होता, तो इसको हमें पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। उसके लिए हमने न्यूमरेटर में आइडेंटिटी को एक्सपेंड करना है। इट इज़ a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब। ये जो एक्स क्यूब है ये तीनों के साथ है, तो हम इसको तीनों के साथ अलग अलग करके लिखेंगे। तो इसको हम कहते हैं सेपरेशन ऑफ एलसीएम। एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब माइनस 2x डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब। अब कैंसिलेशन हो जाएगी, ये 2 और 3 कैंसिल होगा, तो ये बचेगा मेरे पास 1 अपॉन एक्स माइनस ये कैंसिल हुआ, तो ये बचेगा 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर आएगा 1 अपॉन एक्स क्यूब। और ये पूरा हमारे पास इंटीग्रेट हो रहा है फ्रॉम 3 to 5 एंड dx। देखिए, अभी आप इसको इंटीग्रेट मत कीजिएगा, अभी इसको अरेंज करना है। ये 1 अपॉन एक्स ऐसी रहेगा, जहाँ पर एक्स की पावर आती है उसको हम ऊपर लेके जाएंगे। तो अब इसका स्टेप क्या होगा, इंटीग्रल 3 to 5 1 अपॉन एक्स अपनी जगह रहेगा, माइनस 2, ये एक्स ऊपर जाएगा तो एक्स पावर माइनस 2, और वो एक्स पावर माइनस 3। अब हमारा फंक्शन इस स्टेप पे बिल्कुल रेडी है इंटीग्रेट होने के लिए। अब आप इसको इंटीग्रेट करें, तो इंटीग्रल 3 नहीं, इंटीग्रेट तो मैं कर रहा हूँ उसको। 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, ln x हो जाएगा माइनस 2, एक्स पावर माइनस 2 का इंटीग्रल एक्स पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 1, एक्स पावर माइनस 3 का इंटीग्रल एक्स पावर माइनस 2 अपॉन माइनस 2। सी आएगा नहीं यहाँ पर, क्योंकि लिमिट्स हमारे पास है फ्रॉम 3 to 5। अब आपने लिमिट्स अप्लाई करने से पहले मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा, और तो ये x पावर माइनस 1 है, 2 अपॉन एक्स हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर। मैंने इसको थोड़ा अरेंज और सिंप्लीफाई किया, लिमिट्स आर 3 to 5। अब आपने लिमिट्स को पुट करना है। पहले अपर लिमिट आएगी ln ऑफ 5 प्लस 2 अपॉन 5 माइनस 1 अपॉन 5 का स्क्वायर 25, 2 जार 50, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ln ऑफ 3 प्लस 2 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 3 स्क्वायर 9 2 जार 18। ये हो गया, ब्रैकेट एक्सपेंड करते हैं, ln 5 प्लस 2 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 50 माइनस ln 3 माइनस 2 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 18। तो जो आपके पास ये 2 अपॉन 3 आ रहा है, एक मिनट मेरी गलती हो गई, ये 2 अपॉन 5 है, ये वाला, ये 2 अपॉन 5 है, ठीक है। अब आप लाइक वाइज टर्म को साथ साथ लिख लें, तो ये हो जाएगा ln 5 माइनस ln 3 प्लस 2 अपॉन 5 माइनस 1 अपॉन 50 माइनस 2 अपॉन 3 एंड प्लस 1 अपॉन 18।
इन सब का एलसीएम लेके हम सॉल्व कर लेते हैं। चारों को हमने कैलकुलेटर पे सॉल्व किया तो इन चारों का हमारे पास आंसर आ गया 52 डिवाइडेड बाय 225 विद अ नेगेटिव साइन। ln 5 माइनस ln 3 को हम कैसे लिखेंगे, ln ऑफ 5 डिवाइडेड बाय 3। इसको आपने मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं करना क्योंकि आपको कहा है क्वेश्चन में कि गिव योर आंसर इन एग्जैक्ट फॉर्म, तो इसको आपने इसी फॉर्म में छोड़ना है और ये आपका आंसर हो गया। Next one, question number 5 from the topic differentiation. The curved surface area of a cylinder with radius and height is given at 2 pi rh. A closed cylinder has radius r and volume 1000. Show that the total surface area of the cylinder is this. देखें, जो हमारे पास टोटल सरफेस एरिया है उसमें हमारे पास सिर्फ आर आ रहा है, एच नहीं आ रहा। इसका मतलब है कि हमने एच को बनाना है सब्जेक्ट। कैसे बनाएंगे, देखें, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर इज़ पाई आर स्क्वायर एच। ये आ गया वॉल्यूम का फॉर्मूला। वॉल्यूम कितना है हमारे पास, 1000 इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर सब्जेक्ट बनेगा एच। कैसे पता लगा कि हमें जो प्रूव करना है इसमें एच ही नहीं आ रहा, तो हमने एच को बनाया सब्जेक्ट। वी गॉट 1000 डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू एच। ये तो आ गया एच। हमें चाहिए क्या, वी नीड टू फाइंड टोटल सरफेस एरिया, और ये क्लोज सिलेंडर है। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि क्लोज्ड है। यहाँ पर हम एच की वैल्यू को प्लेस करेंगे। एच इज़ वॉट, 1000 डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर। या आपने एच को पुट कर दिया प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। सिंप्लीफाई करें अगर तो पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा, आर से उसकी पावर कैंसिल हो जाएगी। तो 2 को आपने मल्टीप्लाई किया, यू गॉट 2000 डिवाइडेड बाय आर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, और ये आपका आंसर है जो आपको शो करना था। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ऑल राइट, नेक्स्ट वन, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ आर विच मेक दिस एरिया अ मिनिमम। यू शुड शो दैट योर वैल्यू ऑफ आर गिव्स अ मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस आर। ठीक है, तो ये तो हमने निकाल लिया भाई, एरिया था हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास सरफेस एरिया था। अब जब आपको ये कह रहा है कि भाई ये आर एरिया मिनिमम है, तो आपको निकालनी है स्टेशनरी वैल्यू। तो आपको यहाँ करना पड़ेगा डी ए अपॉन डी आर इक्वल टू 0। अब आपके पास एरिया क्या आया था, एरिया हमारे पास जो हमने ऊपर निकाला था दैट इज़ 2000 ओवर आर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ये हमारे पास हमारा एरिया था। ये आर जब ऊपर जाएगा तो ये आएगा 2000 आर टू द पावर -1 प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ये अभी भी एरिया है। अब मैं इसको करूँगा डिफ्रेंशिएट, डी ए अपॉन डी आर। तो ये आएगा भाई -2000 आर टू द पावर -2 प्लस 4 पाई आर। हमें पता है स्टेशनरी वैल्यू के लिए हम डी ए अपॉन डी आर को करेंगे 0 इक्वल्स टू -2000, आर की पावर नेगेटिव है, नीचे जाके पॉजिटिव हो जाएगी, प्लस 4 पाई आर। अब इसको सिंप्लीफाई करना है हमने। ठीक है, ये माइनस का फ्रैक्शन यहाँ पर आएगा तो प्लस हो जाएगा। सो 2000 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इक्वल्स टू 4 पाई आर। 2000 डिवाइडेड बाय 4 पाई इज इक्वल्स टू आर पावर क्यूब। इसको सिंप्लीफाई करते हैं और आर की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ से आपको आर मिल गया, आर इज़ 5.42। ये आ गया मेरे पास रेडियस की वैल्यू। ठीक है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर विच मेक्स दिस एरिया अ मिनिमम। तो मिनिमम एरिया आएगा जब आर की वैल्यू 5.42 होगी, और यू शुड शो दैट योर वैल्यू ऑफ आर गिव्स अ मिनिमम वैल्यू ऑफ एरिया। अब आपको मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो मिनिमम वैल्यू के लिए आपको क्या चाहिए होगा, स्टेशनरी पॉइंट के बाद आपको सेकेंड डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो हमारे पास जो फर्स्ट डेरिवेटिव आया था डी ए अपॉन डी आर, वो हमारे पास आया था -2000 आर पावर -2 प्लस 4 पाई आर। अब आप इसको फिर से डेरिवेट करें,
So second derivative d square a upon dr square equals to माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा 4000 r टू द पावर -3 प्लस 4 पाई। ये हो जाएगा हमारे पास 4000 डिवाइडेड बाय r पावर क्यूब प्लस 4 पाई। और यहाँ पर हम r की वैल्यू प्लेस कर लेंगे जो हमने निकाली है, इट्स 5.42 और वैल्यू फाइंड करके देंगे डी स्क्वायर ए अपॉन डी आर स्क्वायर इक्वल्स टू, तो इसका आंसर आ रहा है 37.2। अब क्योंकि ये हमारे पास ग्रेटर देन ज़ीरो आ रहा है, इसका मतलब कि ये जो एरिया है दैट इज़ अ मिनिमम एरिया। ऑलराइट, तो आपने वैल्यू भी फाइंड कर ली, आपने एरिया भी बता दिया कि मिनिमम है और आपको रेडियस भी मिल चुका है। तो ये सब बातें इसमें आपको पूछनी थी जो आपने बता दी। नेक्स्ट वन, a particle travels in a straight line, its displacement s meter from the origin at time t seconds where t is greater than 2 is given by this equation. Find an expression for velocity and acceleration of the particle. Alright, आपको अभी क्या दिया हुआ है, displacement, और आपको निकालना है velocity. That means you need to differentiate. So displacement is ln of 4t square minus 5 minus t. जब हम इसको पहली बार डिफ्रेंशिएट करते हैं, सो डी एस ओवर डी टी, एल एन का डेरिवेटिव क्या है, जो एल एन के साथ लिखा है वो डिनोमिनेटर में आएगा और जो डिनोमिनेटर में है उसका डेरिवेटिव ऊपर होगा। तो 4t स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा हमारे पास 8t, t का डेरिवेटिव हो जाएगा 1। तो डी एस अपॉन डी टी इज़ बेसिकली योर वेलोसिटी, ये आपके पास आ गई वेलोसिटी। जब आप वेलोसिटी को भी डेरिवेट करेंगे सो यू गॉट एक्सेलरेशन। अब इसको डेरिवेट करने के लिए वी नीड टू यूज़ u अपॉन v, क्योंकि हमारे पास दो फंक्शंस आ रहे हैं, ठीक है। तो अब इसको हम डेरिवेट कैसे करेंगे भाई, नाउ वी हैव u इक्वल्स टू 8t एंड v इक्वल्स टू 4t स्क्वायर माइनस 5। डेरिवेटिव ऑफ u इज़ 8 एंड डेरिवेटिव ऑफ v इज़ 8t। वर्किंग फार्मूला अप्लाई करेंगे, v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v डिवाइडेड बाय v स्क्वायर। क्वेश्चन रूल आ गया। व्हाट इज़ v? v इज़ 4t स्क्वायर माइनस 5। व्हाट इज़ डेरिवेटिव ऑफ u? इट्स 8 माइनस u इज़ व्हाट 8t एंड डेरिवेटिव ऑफ v इज़ 8t एज वेल, डिवाइडेड बाय व्हाट इज़ v? डिवाइडेड बाय what is v? v is basically 4t square minus 5 with the whole square. इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम, तो 8 4s are 32t square minus 8 5s are 40 minus 64t square divided by, इसको एक्सपेंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है अभी। सो 32 minus 64 is minus 32 t square minus 40 divided by 4t square minus 5 with the square. So that is your acceleration. तो आपने दोनों का आंसर निकाल लिया, एक्सेलरेशन भी आ गया हमारे पास और वेलोसिटी भी आ गया हमारे पास, ठीक है। ये आपको दोनों निकालने को कहा था, निकाल लिया आपने। फाइंड द टाइम व्हेन द पार्टिकल इज़ एट रेस्ट। जब पार्टिकल रेस्ट पर होगा इसका मतलब उस वक्त वेलोसिटी ज़ीरो होगी। वेलोसिटी हम निकाल चुके थे, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 8t डिवाइडेड बाय 4t स्क्वायर माइनस 5 माइनस 1। ऑलराइट, अब ज़रा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो वेलोसिटी हमें पता है कि ज़ीरो हो जाएगी, तो ज़ीरो इक्वल्स टू 8t डिवाइडेड बाय 4t स्क्वायर माइनस 5 माइनस 1। अरेंज करके सॉल्व करते हैं। पहले तो -1 जब लेफ़्ट पर जाएगा तो +1 हो जाएगा, तो इसको हमने शिफ्ट किया। सो वी गॉट 1 इज इक्वल्स टू 8t डिवाइडेड बाय 4t स्क्वायर माइनस 5 एंड वी गॉट 4t स्क्वायर माइनस 5 इक्वल्स टू 80। सिंप्लीफाई 4t स्क्वायर माइनस 80 माइनस 5 इक्वल्स टू 0। सो 4 5s are 20 and 10 2s are 20। So 4t square minus 10t plus 2t minus 5 equal to 0। कॉमन निकालेंगे यहाँ से, अब 4t स्क्वायर माइनस 10t में कॉमन आएगा आपके पास 2t। सो यू गॉट 2t माइनस 5
plus 1 and you got 2t minus 5 equal to 0. कॉमन निकालेंगे फिर 2t माइनस 5 कॉमन आ गया, बचा क्या आपके पास 2t प्लस 1 इक्वल्स टू 0. यू गॉट टू वैल्यूज ऑफ t इक्वल्स टू 5/2 एंड t इज इक्वल्स टू -1/2. क्योंकि t हमारे पास टाइम को डिफाइन करता है तो हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू को कंसिडर करेंगे. वी आर गोइंग टू रिजेक्ट द नेगेटिव वैल्यू. तो ये आपका आंसर हो गया भाई 5/2, ओनली वन आंसर. ऑलराइट, नेक्स्ट वन, फाइंड द एक्सेलरेशन एट दिस टाइम. अच्छा, एक्सेलरेशन हम निकाल चुके थे. एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू -32t स्क्वायर, 32t स्क्वायर माइनस 40 डिवाइडेड बाय 4t स्क्वायर माइनस 5, 4t स्क्वायर माइनस 5 विद द होल स्क्वायर. एट दिस टाइम का मतलब क्या हुआ कि अब आपने t की जगह पुट करना है हर जगह 5/2. सो इट्स -32 5/2 स्क्वायर माइनस 40 डिवाइडेड बाय 4t स्क्वायर माइनस 5 विद द होल स्क्वायर. सिंपल, कैलकुलेटर में पूरी क्वेश्चन डाल देंगे. सिंप्लीफाई किया है कैलकुलेटर में एंड यू विल गेट -3/5 इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन. और ये आपका फाइनल आंसर है एक्सेलरेशन का. ऑलराइट, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन, ट्रिग्नोमेट्री. डू नॉट यूज़ अ कैलकुलेटर इन दिस क्वेश्चन. तो आपको यहाँ पर उसने रेशोज दे दिए तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है. Given that the area of the triangle is this, show that sin 75 is equals to √6 plus √2/4 and the question has a very good weightage of 5 marks. तो सबसे पहली चीज़ आपको दिया हुआ क्या है भाई, आपके पास एरिया मौजूद है. ऑलराइट, एंड वी नीड टू शो दैट द वैल्यू ऑफ sin 75 इज दिस. ठीक है जी, तो आपको एरिया का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं. व्हाट इज एरिया? एरिया इज इक्वल्स टू 1/2 AB sin C. दैट इज़ द फॉर्मूला जो हमने पढ़ा होता है फर्दर ट्रिग्नोमेट्री में. क्योंकि हमने जिस एंगल को प्रूफ करना है वो है 75, ये वाला एंगल है. इसका मतलब है कि हमें सबसे पहले ये साइड निकालनी पड़ेगी. द फर्स्ट स्टेप इज़ फाइंड आउट द लेंथ ऑफ B एंड C. अब B एंड C की लेंथ निकालने के लिए हम यहाँ पर साइन लॉ अप्लाई करेंगे. कैसे भाई? ये बनेगा हमारे पास sin 45 डिवाइडेड बाय √2 इक्वल्स टू sin 60 divided by the length of BC, जो हमें नहीं पता. Now what is sin 45? sin 45 आपको दिया हुआ है. sin 45 is √2 divided by 2 divided by √2 equal to sin 60 is √3 divided by 2 and divided by B and C. Alright, अब क्या हो जाएगा भाई, ये √2 और √2 कैंसिल हो जाएगा. So you got 1/2 is equals to √3 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स B एंड C. ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा. सो यू गॉट द वैल्यू ऑफ BC इज √3. ये हमारा एक पहला इंपॉर्टेंट पैरामीटर आ चुका है, ठीक है ना. हम इसी को यूज़ करेंगे अब, क्योंकि बात चल रही थी एरिया की ना. तो अब हमें एरिया तो मालूम है. एरिया इज़ गिवन, दैट इज़ 3 प्लस √3 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल्स टू 1/2 एज इट इज़. नाउ व्हाट इज़ A? बेसिकली जब ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो हम हमेशा वो एंगल लेते हैं जिसकी साइड हमें दो बाकी पता हो, बीच का एंगल होता है, ठीक है. तो एक साइड √2 है और एक साइड आपने निकाली, दैट इज़ √3. सो व्हाट इज़ A? A इज़ √2. व्हाट इज़ B? B इज़ √3 एंड द एंगल इज़ 75. अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना और ये आपके पास आना चाहिए, ठीक है. सिंप्लीफाई करते हैं. 2 1s are 2 and 2 2s are 4. So now we have 3 plus √3 equals divided by 2 √6 times sin 75. ये √6 यहाँ पर आके डिवाइड हो जाएगा. सो वी गॉट 3 प्लस √3 डिवाइडेड बाय 2 √6 इक्वल टू sin 75. अब क्योंकि डिनोमिनेटर में रूट आ गया, सो वी नीड टू अप्लाई सर्ड्स हेयर. रेशनलाइज करेंगे इसको. सो वी नीड टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय द डिनोमिनेटर. ऑलराइट, तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 2s are 6 √6 प्लस 2 √6 3s are 18 डिवाइडेड बाय
2 2s are 4, रूट 6 इंटू रूट 6 इट विल बी 6. ऑलराइट, अब मैं थोड़ी सी यहाँ पर स्पेस ज़रा बनाऊँ ताकि हमारा सॉल्यूशन बहुत आगे पीछे ना हो जाए. अब इसके बाद इसको हम ही सॉल्व करते हैं. नाउ वी हैव 6 अंडर रूट 6 प्लस 2 रूट 18 डिवाइडेड बाय, अच्छा नहीं, अब हमारे पास यहाँ पर 18 को पहले सॉल्व करते हैं. ठीक है, तो 6 अंडर रूट 6 प्लस 2, व्हाट इज़ 18? 18 इज़ बेसिकली 9 टाइम्स 2s are 18, right? Divided by 4 6 are 24. Again we have 6 root 6 plus, जब ये 9 बाहर आएगा सो बेसिकली 3 बन चुका होगा, और 3 2s are 6 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 24. ऑलराइट, अब हमारे पास यहाँ से 6 कॉमन आ रहा है. अब आप यहाँ से 6 कॉमन निकाल लें, क्या बचेगा हमारे पास? अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 24. 6 1s are 6 4s are, so you got root 6 plus root 2 divided by 4. ये आपको प्रूफ करने को कहा था जो हमने कर दिया. ऑलराइट, hence find the exact length of AC. AC, अब AC को अप्लाई करने के लिए what we can do, we can again apply law of sine. एक साइड ये हो जाएगी हमारे पास और एक साइड हमारे पास ये बन जाएगी. ठीक है, सो इट्स साइन 45 अपॉन रूट 2, साइन 45 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 इक्वल्स टू साइन 75 अपॉन AC, साइन 75 डिवाइडेड बाय AC. सो साइन 45 की वैल्यू हमारे पास है, साइन 45 इज़ रूट 2 अपॉन 2, सो रूट 2 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय रूट 2 इक्वल टू साइन 75 हमने अभी निकाला, रूट 6 प्लस रूट 2 अपॉन 4, रूट 6 प्लस रूट 2 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय AC. ऑलराइट, अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, बिल्कुल पुराने की तरह कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा हमारे पास 1 अपॉन 2 रूट 6 प्लस रूट 2 डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स AC. 2 1s are 2 2s are, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? AC इज इक्वल्स टू अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 2. ये आपके पास AC की लेंथ आ गई. ऑलराइट, आई होप कि ये समझ में आ गया होगा आपको. ऑलराइट, नेक्स्ट वन, पार्ट ए, क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट ए. शो दैट साइन x ओवर 10x माइनस 1 माइनस कॉस x ओवर 10x प्लस 1 इक्वल्स टू cos x over sin square x minus cos square x. All right, so we are going to start from the left side of the question. First हम यहाँ पर लेंगे LCM. तो LCM हमारे पास आ रहेगा 10x minus 1 and 10x plus 1. क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसको, तो साइन x मल्टीप्लाइज विद 10x plus 1 माइनस cos x मल्टीप्लाई विद 10x minus 1. ऑलराइट, दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप. अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे. सो साइन x टाइम्स 10x इट विल बी साइन x 10x प्लस साइन x माइनस cos x 10x प्लस cos x डिवाइडेड बाय, इन द डिनोमिनेटर इट्स एन आइडेंटिटी a minus b a plus b, इट्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. अब 10x को ज़रा हम ब्रेक करते हैं. 10x क्या होता है हमारे पास, हमको ये अच्छी तरह मालूम होना चाहिए दैट 10x इक्वल्स टू साइन x ओवर cos x. तो जहाँ पर भी 10 आएगा वहाँ पर अब मैं इसको प्लेस करूँगा. सो साइन x अपनी जगह, जहाँ पर 10x आएगा वहाँ पर आएगा साइन x ओवर cos x प्लस साइन x माइनस cos x, और जहाँ 10x आएगा वहाँ साइन x ओवर cos x प्लस cos x डिवाइडेड बाय, इसको मैं अभी ऐसे ही छोड़ रहा हूँ, 10 स्क्वायर x माइनस 1. सिंप्लीफाई करेंगे न्यूमरेटर में तो हमारे पास cos x और ये cos x हो जाएगा कैंसिल. ये हमारे पास बन जाएगा साइन स्क्वायर x डिवाइडेड बाय cos x प्लस साइन x माइनस साइन x प्लस cos x, ये भी दोनों कैंसिल, डिवाइडेड बाय 10 स्क्वायर x माइनस 1.
ऊपर हम ले लेंगे एलसीएम, ऊपर का एलसीएम आ जाएगा हमारे पास cos x, सो वी हैव साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय tan स्क्वायर एक्स माइनस 1। साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1 के, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 ओवर cos x डिवाइडेड बाय tan स्क्वायर एक्स माइनस 1। हमें जो प्रूव करना है उसमें हमारे पास साइन और कोसाइन चल रहा है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं ये नीचे वाले 10 को ब्रेक करूँगा। सो 1 ओवर cos x डिवाइडेड बाय 10 क्या होता है हमारे पास, 10 इज साइन स्क्वायर एक्स ओवर cos स्क्वायर एक्स और माइनस 1 एज इट इज़। ऑलराइट, अब यहाँ पर हम लेंगे एलसीएम। सो 1 ओवर cos x अपनी जगह डिवाइडेड बाय एलसीएम आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर एक्स। कैंसिलेशन होगी हमारे पास, ये cos x से ये cos x चला जाएगा। अब हमारे पास जो चाहिए वो हमारे पास आ गया, ठीक है। ये cos x ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, सो वी गॉट cos x डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर एक्स। यही प्रूफ करना था, हाँ यही प्रूफ करना था। तो ये आ गया हमारा आंसर। ऑलराइट, नेक्स्ट वन, हेंस सॉल्व। हेंस का मतलब क्या हुआ कि अब इसका आंसर हमारे प्रीवियस पार्ट से कनेक्ट होगा, ये वो सेम इक्वेशन है। तो इस सेम इक्वेशन की जगह आ जाएगा cos x डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर एक्स। ये पूरा आ गया इसकी जगह और इक्वल टू 1 एज इट इज़। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास cos x इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर एक्स। ये जाके 1 से मल्टीप्लाई हो गया। अब इस पूरी इक्वेशन में cos ही आ रहा है तो साइन को हटाना पड़ेगा। ये आएगा cos x इक्वल्स टू, साइन क्या होता है, साइन इज़ 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स। ये साइन की आइडेंटिटी ब्रेक कर दी हमने, माइनस cos स्क्वायर एक्स। सो वी गॉट 1 माइनस 2 cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू cos x। सो इट इज़ 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस cos x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। मिडिल टर्म बन गई यहाँ पर, तो 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस 2 cos x माइनस cos x माइनस 1 इक्वल टू 0। कॉमन ले लेंगे, 2 cos x बचेगा क्या हमारे पास, cos x प्लस 1 माइनस 1 कॉमन लिया, क्या बचेगा हमारे पास, cos x प्लस 1 इक्वल टू 0। दोबारा कॉमन लेंगे, cos x प्लस 1 बचा क्या हमारे पास, 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू 0। दोनों को 0 से इक्वेट करें, 2 cos x प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू 0। So we got cos x equals to -1 and we got cos x equals to 1 divided by 2। अब आते हैं हमारी रेंज कहाँ तक है, हमारी रेंज है भाई फ्रॉम 0 to 360। अब जब हमारे पास cos नेगेटिव है, इसका मतलब जो क्वाड्रेंट होंगे इस वाले पार्ट के वो या तो सेकंड होगा या थर्ड होगा, और अगर हमारे पास cos पॉजिटिव है तो क्वाड्रेंट 1 और 4 होगा, ठीक है। अब हम निकालेंगे यहाँ पर दोनों का अल्फ़ा। cos इन्वर्स ऑफ -1, cos -1 मेरे पास सिर्फ एक ही जगह होता है और वो होता है मेरा 180 पर। अगर आप cos का ग्राफ बनाएंगे, ये cos का ग्राफ है, तो सिर्फ एक बार ही cos -1 होता है, 1/2। cos इन्वर्स ऑफ 1/2 हमें करना पड़ेगा, हमारा कैलकुलेटर डिग्री मोड पे चल रहा है यहाँ पर, ठीक है। सो cos इन्वर्स ऑफ 0.5 दैट इज़ 60। तो ये आ गया अल्फ़ा मेरे पास 60। अब इसकी जो थीटा होगा, एक 60 आएगा और एक आएगा हमारे पास 300। सही है, तो जो हमारे थीटा के फाइनल आंसर्स बनेंगे उसमें 60 आएगा, 180 आएगा और 300 आएगा। ये आपके फाइनल आंसर्स हो गए, ठीक है। नेक्स्ट वन, a curve where the equation y equals to x e to power x x e to the power 2x, you need to differentiate it। तो आपने सिंपली यहाँ पर u into v अप्लाई करना है, u is equals to x and v equals to e power 2x। u को डेरिवेट करेंगे 1 आ जाएगा,
v को डेरिवेट करेंगे, एक्सपोनेंशियल डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल, फिर पावर का डेरिवेटिव, फार्मूला अप्लाई करेंगे, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u, वैल्यू प्लेस करते हैं, व्हाट इज u, x, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ v, इट्स 2e पावर 2x प्लस v इज व्हाट, e पावर 2x एंड डेरिवेटिव ऑफ u इज 1। ये आपका आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट का। फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व एट x इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब पहले तो आप निकालते हैं ग्रेडियंट। ग्रेडियंट हमारे पास dy बाई dx होता है, वो हमने निकाला है ऊपर, इट्स 2e पावर 2x टाइम्स x प्लस e टू द पावर 2x। जहाँ पर भी x है वहाँ पर अब मैं x की जगह उसकी वैल्यू 1 प्लेस करूँगा, तो ये आएगा मेरे पास 2e पावर 2 प्लस e पावर 2। ऑलराइट, ये मेरे पास जो आ रहा है दैट इज़ द ग्रेडियंट, बट ये ग्रेडियंट हमारे पास याद रखिएगा टेंजेंट का होता है। हमें इस टेंजेंट से नॉर्मल का ग्रेडियंट निकालना पड़ेगा। ये जो ग्रेडियंट आ रहेगा, दोनों को ऐड किया आपने, यू गॉट 3e स्क्वायर, ये ग्रेडियंट हुआ टेंजेंट का। नॉर्मल के लिए आप क्या करते हैं, ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल इज नेगेटिव रेसिप्रोकल। सही है ना, ये तो आपने निकाल लिया ग्रेडियंट। अब x जब 1 है उस वक्त y क्या है, हमारे पास कर्व की इक्वेशन क्या है, y इक्वल्स टू एक्स ई पावर 2x। तो जब x की वैल्यू 1 है, एट x इज इक्वल्स टू 1, तो y क्या हो जाएगा, y इज ई पावर 2। तो मेरे पास पॉइंट्स आ गए, x और y के अगर मैं पॉइंट लिखूं तो x 1 है तो y ई पावर 2 है। इक्वेशन क्या होती है हमारे पास लाइन की, जो हम एड मैथ्स में पढ़ते हैं, वी हैव y माइनस y1 इज इक्वल्स टू mx माइनस x1। अब यहाँ पर हम x1 y1 को पुट करते हैं, सो y माइनस व्हाट इज y1, इट्स e पावर 2, m इज व्हाट माइनस 1 अपॉन 3 e पावर 2, x माइनस x1 इज 1। ये हमारे पास आ गई लाइन की इक्वेशन, दैट इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इसको हम इस फॉर्म में छोड़ देंगे, सॉल्व भी कर लें, आगे को मसला नहीं है, यहाँ भी छोड़ दें तब भी कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट वन, यूज योर आंसर टू पार्ट ए टू फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ दिस। पार्ट ए, अच्छा ये वाला, ठीक है, टू फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है बेटा, ये हमारे पास है रिवर्स इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट। कैसे है देखें, y इज इक्वल्स टू एक्स ई पावर 2x। ये हमारे पास एक फंक्शन था, जब हमने उस फंक्शन को डेरिवेट किया तो हमारे पास जो आंसर आया था दैट वाज एक्स ई 2x ई पावर 2x प्लस ई पावर 2x। ठीक है, मतलब भाई एक फंक्शन था, उसको डेरिवेट किया तो ये आंसर आ गया। अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो ये आंसर फिर से आ जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूं दैट द इंटीग्रल ऑफ 2x ई पावर 2x प्लस ई पावर 2x इज इक्वल्स टू एक्स ई पावर 2x। ये है रिवर्स डिफरेंशिएशन। कैसे, दोबारा देखें, एक फंक्शन था, जब आपने उसको डेरिवेट किया तो ये आंसर आ गया, जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। यही बात हम यहाँ लिख रहे हैं। अब इसमें से जो हमारा पार्ट है जिसको हमें चाहिए वो क्या है, हमारे पास 2x ई पावर 2x, मतलब हमें इसको अलग करना है। ठीक है, इसको अलग करने के लिए मैं ये जो साइन इंटीग्रेशन का दोनों के साथ अप्लाई कर दूंगा। तो इंटीग्रल ऑफ 2x ई पावर 2x प्लस इंटीग्रल ऑफ ई पावर 2x इक्वल्स टू एक्स ई पावर 2x। अब ये वाला पार्ट यहीं रहेगा, 2x ई पावर 2x, इसको हम वहाँ जाएंगे तो जाके माइनस हो जाएगा, x ई पावर 2x माइनस इंटीग्रल ऑफ ई पावर 2x। और अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे राइट साइड पर, x ई पावर 2x अपनी जगह माइनस एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रल एक्सपोनेंशियल, और वो आगे पावर नीचे आ जाएगी आपकी डिवीजन में। सही है, आपको क्वेश्चन में लिमिट्स दी हैं, तो लिमिट्स हैं फ्रॉम 0 to 2। तो अब हम यहाँ पे लिमिट्स अप्लाई करेंगे फ्रॉम 0 to 2। तो पहले आती है हमारे पास अपर लिमिट, इट्स 2 ई पावर 2 2 जार 4 माइनस ई पावर 4 अपॉन 2। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इट्स 0 माइनस ई पावर 0 1 हो जाएगा, सो 1 अपॉन 2। सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको मज़ीद हम लोग, यहाँ पे हम ले लेंगे एलसीएम, तो 2 2 जार 4, सो 4 ई 4 माइनस ई 4 माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन 2। तो 4 ई 4 माइनस ई 4, इट्स 3 ई पावर 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2।
क्या हमको एग्जैक्ट आंसर कहा है, यूजर आंसर नहीं, फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ दिस। तो हमारे पास जो इसका आंसर आ रहा है इट्स 3e⁴ प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, इसी फॉर्म में छोड़ देंगे और ये हमारा आंसर आ गया। All right, question number 10 from the topic series. In an arithmetic progression, the fifth term is 11, the seventh term is 3 times the second term. Find the first term and the common difference. कभी भी सवाल इस टाइप का है ना, आप उसको पहले ब्रेक डाउन करें, उसकी कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन करें। कंडीशन क्या है, द फिफ्थ टर्म इज़ 11, तो मैं लिखूँगा भाई T5 इज इक्वल्स टू 11, और T5 का मतलब ये होता है, ये लिखा हुआ है a + 4d इज इक्वल्स टू 11। ये आपको बेसिक बातें पता होनी चाहिए, ठीक है। द सेवेंथ टर्म T7 is 3 times the second term, ठीक है। और अगर इसको इस फॉर्म में लिखें a प्लस वाली फॉर्म में, तो ये आएगा a + 6d इज इक्वल्स टू 3 times a plus d। ऑलराइट, एंड नाउ वी नीड टू फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड द फर्स्ट टर्म। अब ये आराम से हो जाएगा कैसे, देखिए मेरे पास दो इक्वेशंस आ रही हैं और दो अननोन बनेंगे, तो साइमल्टेनियस बनेगा ये। So a plus 6d is equals to 3a plus 3d। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, 6d minus 3d is 3d, 3a minus 2a is 2a। सही है जी। तो यहाँ पर मेरे पास a और d का एक एक्सप्रेशन आ गया। मैं बनाता हूँ यहाँ से d को सब्जेक्ट, तो d इज इक्वल्स टू 2a/3, और इस d को हम यूज़ करेंगे अब इस वाली इक्वेशन में। सो वी हैव a plus 4d is equals to 11. So it's a plus 4d. What is d? d is 2a/3 is equals to 11. अब आप इसको सॉल्व कर लो, तो ये आएगा a plus 4 2s are 8a/3 equals to 11। एलसीएम ले लेंगे हम, so it's 3a plus 8a is equals to 11। 3 हमारा के मल्टीप्लाई होगा, यू विल गेट 33 एंड इट्स 11a। सो a इज इक्वल्स टू 3, दैट इज़ द फर्स्ट टर्म। जब a आ गया तो अब आप d के लिए इसी इक्वेशन को यूज़ करें। सो d इज इक्वल्स टू 2a/3, a आपके पास 3 है तो d आ जाएगा आपके पास 2। तो ऐसे आपने निकाल लिया अपने पास फर्स्ट टर्म एंड द डिफरेंस। नेक्स्ट पार्ट, a different arithmetic progression and a geometric progression have the following properties. The first term of the AP and GP are both 3। देखें, अब जब आपके पास एक क्वेश्चन में दोनों सीक्वेंस आ जाए ना, AP और GP, तो आप सबसे पहले अलग से कॉलम बनाओ कि AP का कॉलम ये रहा भाई और GP का कॉलम ये रहा। अब क्या कह रहा है, फर्स्ट टर्म ऑफ AP एंड GP आर बोथ 3, तो हमारे पास यहाँ पर ही फर्स्ट टर्म 3 है और यहाँ पर भी फर्स्ट टर्म 3 है, ये पहली कंडीशन हो गई। दूसरी, सेकेंड टर्म ऑफ AP इज़ द सेम एज द थर्ड टर्म ऑफ GP, मतलब जो हमारे पास AP की सेकेंड टर्म होगी वो GP की थर्ड टर्म होगी, ये आ गया। सिक्स टर्म ऑफ GP, सिक्स टर्म ऑफ AP इज़ सेम एज द फिफ्थ टर्म ऑफ GP। द कॉमन रेशियो ऑफ GP इज़ ग्रेटर देन 1, ठीक है, तो R की वैल्यू 1 से ज़्यादा है। फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ AP एंड द कॉमन रेशियो ऑफ GP, ठीक है भाई। तो ये आपके पास कंडीशंस हैं। अब इनको हम कैसे यूज़ करेंगे भाई, T2 का मतलब क्या होता है, हमारे पास AP में इट्स a प्लस d, और T6 क्या हो जाएगा a प्लस 5d। T3 क्या हो जाएगा हमारे पास AR², और T5 क्या हो जाएगा AR⁴। अब उसने आपसे ये कहा सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म, मतलब कि दोनों बराबर हैं। अगर मैं इन दोनों को इक्वेट करूँ इस फॉर्म में, आप देखें तो ये मेरे पास कुछ ऐसे आएगा, a प्लस d इज इक्वल्स टू AR², एंड कीप इन माइंड कि हमारे पास a की वैल्यू मौजूद है। इसी तरह 6 और 5 को इक्वेट करें अगर, तो a प्लस 5d इज इक्वल्स टू AR⁴। अब मैं इन दोनों में a की वैल्यू प्लेस कर रहा हूँ, तो a तो मेरे पास 3 है, 3 प्लस d इज इक्वल्स टू AR², नॉट a नहीं आएगा, a की जगह तो हम 3 प्लेस कर रहे हैं। सो इट्स 3R², और ये हो जाएगा 3 प्लस 5d इज इक्वल्स टू 3R⁴। अगर आप टेक्निकली देखो तो इन दो इक्वेशन में दो अननोन है, एक R अननोन है और D अननोन है, तो दो इक्वेशन है, दो अननोन है, इसका मतलब है क्वेश्चन बन गया हमारे पास साइमल्टेनियस का। अब ये क्वेश्चन हमने साइमल्टेनियस के हिसाब से सॉल्व करना होगा। तो हमारे पास एक इक्वेशन है 3 प्लस d इज इक्वल्स टू
3r² और एक है हमारे पास 3 + 5d = 3r4। तो मैं r² वाली इक्वेशन में r² को बनाता हूँ सब्जेक्ट, तो ये आ जाएगा 3 + d/3 = r²। ठीक है। अच्छा, ये वाली जो इक्वेशन है इसमें लिखूँ अगर मैं 3 + 5d = 3, ये जो r4 है अगर मैं इसको लिखूँ r² का होल स्क्वायर, कोई फ़र्क नहीं पड़ा ऑब्वियसली। लेकिन अब इससे हमें फ़ायदा क्या हुआ कि हम यहाँ पर अपना r² पुट करेंगे। r² का हमारे पास क्या था 3 + d/3, ये r² और इस पर होल पावर 2 = 3 + 5d। अब हमारे पास सिर्फ सिंप्लीफिकेशन का प्रोसेस शुरू होगा। सो 3 + 5d = 3, यहाँ पर आएगी आपकी आइडेंटिटी a² + 2ab + b², 3 का स्क्वायर 9, 3 1s are 3 3s are, ये 3 जाके आप मल्टीप्लाई करें, 3 3s are 9 + 3 5s are 15d = 9 + 6d + d²। अरेंज करते हैं इसको, d² + 6, ये 15 वहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 6 - 15 होता है हमारे पास -9, तो ये आएगा -9d - 9 = 0। अब ये आपके पास बनेगी मिडिल टर्म। तो ऐसे दो नंबर्स 9 3 3 नहीं, एक मिनट, एक मिस्टेक हो गई यहाँ पर। क्या ये 15d 9 ये वाला, अच्छा ये वाला 9 तो अपनी जगह ही है ना, यही तो मिस कर दिया था +9, तो ये 9 9 कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, d² - 9d = 0। इसमें d कॉमन लेंगे आप, d - 9 = 0, तो एक d का आंसर आ जाएगा 0 और एक d का आएगा हमारे पास 9। ठीक है। जब आपको यहाँ से d का आंसर मिल चुका है तो अब इस d के आंसर को हम यूज़ करेंगे अपने r की फॉर्म में यहाँ पर। अब इस पे मैं पुट कर रहा हूँ वैल्यू में d की जगह 9, तो 3 + d की जगह 9 / 3 = r²। 3 + 9 12, 12/3 4, so 4 = r² and r = 2। ±2 में हम लोग सिर्फ +2 लेंगे क्योंकि इसने कह दिया कि >1 है हमारे पास। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देते हैं कि भाई ये ±2 हो सकता है, लेकिन हमारे पास सिर्फ r का आंसर +2 आएगा क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है। तो हमारे पास d आ गया, हमारे पास r आ गया, और क्या चाहिए था, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। बस ये हमें दो चीज़ें फाइंड करनी थी, तो ये हमारे दोनों आंसर्स आ चुके हैं। तो यहाँ पर हमारा पेपर ख़त्म हुआ। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। पेपर में कोई प्रॉब्लम हो, कोई कन्फ्यूजन हो, ज़रूर मुझसे पूछिएगा। मैं इसका PDF इस वीडियो के लिंक में डाल दूँगा। थैंक यू वेरी मच।